तक बुक आती है, यहाँ की बात बता देते हैं, कई बार शायद बताया होगा पहले भी। तो 2 साल पहले, 2 साल नहीं 3 साल पहले मैं थे, नमाजिया थी और गौरव और शिखा, तुम थी रात को मेडिटेशन में 12 बजे वाली में। कितने साल पहले था? 3 साल पहले, 2022 में हम लोग आए थे। तो शिखा से पहली बार मुलाकात हुई थी यहाँ पर। मैं हमेशा बोली कि जो पहली मेरी जो शिष्या थी वो सिखाई थी क्योंकि और मुझे बड़ा शौक हो गया था जब उसने कहा अरे मैं तो बाबा भूतनाथ जी के नगर में रहती हूँ, वहीं पर पास में रहती हूँ। फिर वहाँ से फिर 2022 में आए थे तो गौरव आया था, मैं और नमाजिया, हम लोग रात को यहाँ साधना कर रहे थे। और जब साधना कर रहे थे तो ये जो दिया थी ये सडनली ऐसे बढ़ने लगी। सडनली द फ्लेम्स वर गोइंग अप, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लगा कि जला देगी, कुछ कर देगी। तो हम लोग देखिए बढ़ती गई, फिर रोक दिया। फिर मुझे लगा मुझे कुछ हेलुसिनेशन हुआ होगा, मुझे भी ऐसे दिखाई दे रहा है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन इन लोगों को भी दिखा कि दिया बढ़ गया था, हमें लगा कुछ जाएगा। फिर जब हम घर गए तो किसी ने मैसेज भेजा मुझे कि उनकी दादी बोलती है कि दादी ने बाबा भूतनाथ जी को देखा था, दादी की उम्र हो गई 80+। तो दादी ने उनको बोला, वो जो है जिनको बोला वो मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे, उनसे मैं मिली नहीं, जैसे आप लोग से मैं पहली बार मिली ना, उनसे मैं मिली नहीं हूँ। उन्होंने खाली मेरी बाबा भूतनाथ जी की सीरीज देखी थी और मुझे उन्होंने ईमेल किया। मतलब मेरी दादी बोलती हैं कि जब कभी बाबा भूतनाथ जी आते हैं वो प्रेजेंस अपना कैसे बताते हैं, दिए की लौ बढ़ने लगती है। तो मैंने फिर फ़ोन किया गौरव को, मैंने गौरव उस दिन रात को हम लोग देख रहे थे, सच्ची देख रहे थे ना, दिए की लौ बढ़ी थी ना? तो बोलते हैं हाँ मैंने भी देखी, दिए की लौ बढ़ रही थी, कितनी बड़ी हो गई थी। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे ये मैसेज आया है, देखिए कि मैसेज भिजवाया बाबा भूतनाथ जी ने, जब बाबा भूतनाथ जी कहीं भी कभी घर में साधना कर रहे हो, बाबा भूतनाथ जी को याद करके तो दिए की लौ ऐसे बढ़ने लगे, तो समझते ना कि बाबा भूतनाथ जी आशीर्वाद दे करके जा रहे हैं। ठीक है ना? और ये एक बार नहीं, कई बार हमारे जीवन में ये हुआ है। ठीक है? तो जब बाबा भूतनाथ जी की सीरीज रिलीज हुई थी तब यहाँ आई थी, आशीर्वाद ली थी। अब मेरे जीवन का ये पहला इसको बोलते ना कि लैंडमार्क है, ये बुक रिलीज होने वाली है, श्री विद्या काली तंत्र और एक कामाख्या तंत्र। कामाख्या तंत्र श्री विद्या का भी बहुत आसान तरीका कर दिया। कुछ देखोगे आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो जो यहाँ आए हैं, बहुत ज़्यादा पुण्य उदित होता है। तब कहीं जाके बाबा भूतनाथ जी का नाम हमें पड़ता है और उनकी कृपा से हम खींचे खासे यहाँ से। जो बुक सब आने वाली कामाख्या तंत्र खास करके बाजार में मिलती भी नहीं है, और जो मिलती है उसके इतने अनर्थ निकाले गए हैं। तो जो अर्थ इसमें दिया गया है बिल्कुल सही तरीके से, जैसा बाबा भूतनाथ जी ने मेरी परंपरा ने मुझे समझाया। अब इस यात्रा की एकमात्र साक्षी खाली पूनम है। जब हम बुक लेकर थे तो जब कामाख्या तंत्र का मैंने उसको दिया, मैंने ये सब करना है ट्रांसलेट, संस्कृत में थे, ये सब करना है ट्रांसलेट। तो उसने ऑनलाइन जाकर कुछ बुक देखा, बोला इसके तो कुछ और ही आ रहा है। मैंने कहा रुको, बाबा भूतनाथ जी से बताएंगे और जो सही आता है तो हम लेंगे। तो कामाख्या तंत्र जब लिखी गई तो उस समय की जब तंत्र शुरू हुआ था और गुरु बैठते थे और शिष्य बैठते थे और शिष्य कैसे पूजा करते थे, उस समय की झलकियाँ मुझे दिखाई दी। और उन झलकियों के माध्यम से कामाख्या तंत्र में भगवान शिव ने क्या दिया है उसको मुझे बताया गया। वो जो प्रेरणा हुई वो पूरी जाकर के इस कामाख्या तंत्र बुक में छपी है। अभी मैं अपने गुरुजनों के सामने साक्षी रख करके उनको बता रही हूँ, क्योंकि मुख्य जो वाणी है वो सत्य निकलना है। ठीक है? तो ये बाकी श्री विद्या काली तंत्र कामाख्या के शिविर में अब जो लोग रजिस्टर हो गए, आप लोग ने देखा होगा बहुत कम लोग रजिस्टर हो पाए।
क्योंकि जिसको बुलाना है उसी को आना है। मतलब वो बहुत मुझे सेक्रेट रखना था, उसका पवित्रता मुझे रखनी थी। भीड़ मचाना नहीं है, मेरी आदत नहीं भीड़ की। आप लोग सब जानते हैं मैं भीड़ से बहुत घबराती हूँ। जो सच्चे साधक हैं, दिल से हैं, वो जुड़ेंगे और वो कहीं ना कहीं से ढूंढते हुए मुझे आ ही जाएंगे। मेरा कार्य नहीं है, इस कार्य में मैं केवल गिलहरी हूँ। बार बार सिखाती हूँ, मैं केवल गिलहरी हूँ। आप लोग गिलहरी की कथा पता है ना? नहीं पता? नहीं पता? तो राम जी की वानर सेना है। तो वानर सेना हनुमान जी लेकर के चले और वो लोग बना रहे थे पुल लंका जाने के लिए, ठीक है ना, सेतु बना रहे थे। तो हनुमान जो वानर सेना तो बड़े बड़े पत्थर फेंक रही है। अब बेचारी एक गिलहरी थी, उसको भी सेवा करना था। तो गिलहरी छोटे छोटे पत्थर लेके आ रही थी अपने हाथ से। तो उस गिलहरियों की पूरी सेना थी, वो छोटे छोटे पत्थर ला करके वो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में भर रहे थे। तो बड़े बड़े पत्थर जुड़ रहे थे, ठीक है ना। तो रामचंद्र के पास खबर गई, इतना अच्छा पिच बनाया। अरे वो गिलहरी को देखा, उसने कितना अच्छा काम किया। रामचंद्र बुलाए, गिलहरी को लेके आओ। तो गिलहरी को लाया गया। रामचंद्र ने गिलहरी को अपने हाथ में लिया, ऐसे प्यार से उसको ऐसे सराहा। तो वो 3 लाइन गिलहरी के ऊपर आ गई, ठीक है ना। तो हम वानर सेना जो है ना, हमारे गुरु लोग हैं सब, मेरे पिताजी, निखिलेश्वरानंद जी, ये लोग सब बड़े लोग हैं भैया। हम लोग छोटी छोटी गिलहरियाँ हैं, मेरी गिलहरी की सेना है। हम छोटा छोटा ऐसे ऐसे कहीं कहीं कुछ कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बुक जो भी आई है, बड़ा काम उन्होंने किया है, हमने छोटा छोटा काम कर दिया है। कहाँ कहाँ जोड़ना है, जहाँ जहाँ, तो वो हमने सही रूप से ला करके यहाँ श्री विद्या का जो तंत्र है, बहुत गुप्त तंत्र रहा, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन इतनी कृपा हुई है हमारी गुरु परंपरा की कि उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया है, भगवान शिव से आशीर्वाद मिला है। और मुझे ये कहा गया, मैं तंत्र से बहुत भागती थी, आप सबको कई बार बताई हुई चीज़। मैं तो पूरी भक्ति भाव, भगवत गीता भागवत में बड़ी पसंद थी उसे, लेकिन पकड़ के मेरी लेसन ली गई थी और 16 दिन मेरी लेसन ली गई है। और कहा इतना तुमको तैयार करके भेजा गया, पूर्वाचार्यों ने इतना काम किया है और तुमको सारा ज्ञान दिया, तुमने जिस जिस चीज़ की जिद की थी तुमको सब दिया गया। अब तुम नहीं हट सकती हो, तो तुमको करना पड़ेगा। तो जो पूर्वाचार्य ने जो काम किया उसको केवल थोड़ा सा तुमको ठीक से उसका सही जो रूप है वो लेकर के आना है। और तुमको पूरा टीम दिया जाएगा जो इस कार्य को बढ़ाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। तो भगवती की कृपा से, भगवान जी के गुरुजनों की कृपा से इस गिलहरी के ऊपर बड़ी कृपा हो गई है और वो काम आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मैंने बताई सीरीज, आप लोग सुन लेना बाबा भूतनाथ जी की। साक्षात कामाख्या के दर्शन किए हैं इन्होंने, ठीक है। और बड़े चमत्कारी थे, सबके बारे में जानना बताना ऐसे ही बताते थे। मतलब आप अगर होते ना तो एक एक को ऐसे बुलाते, सबके मन की बात पूरी करते थे। हवा से हमको सिद्धि प्राप्ति थी, कुछ भी उठा करके ला करके दे सकते थे। बहुत चमत्कारी, मरते हुए को जिंदा करने वाले, और एक जगह से दूसरी जगह में प्रकट हो जाते थे। तो बाबा भूतनाथ जी से ऐसे चमत्कारी देखा नहीं था मैंने कहानियाँ सुनी है बहुत, लेकिन सच में ऐसे महान गुरुओं के चरण में मैंने साधना करी है और देखा है। 3 गुरु को तो इनको देखा, परम निखिलेश्वरानंद जी को देखा, मेरे पिताजी को देखा। तो तंत्र में सर्वश्रेष्ठ जड़ा बाबा को अलग से दर्शन किया है, बात नहीं की है, केवल दूर से दर्शन किया है। तो इतने इतने श्रेष्ठ गुरु जो तंत्र के विद्या के महारथी लोग हैं, इनसे मैंने इनको देखा, इनसे जो मुझे प्रेम प्राप्त हुआ, जो बाबा भूतनाथ जी से जो मुझे प्रेम प्राप्त हुआ, बस आप लोगों को कहीं कुछ प्रेम अगर लगता है मुझे छू करके। अभी वो कह रही थी ना कि मैं रो रही थी, मुझे कांपना हो रहा है। क्यों काँप रही हूँ? मुझे दूर से देख करके काँप रहे हो, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं देख करके काँप रहे हो। घंटी बज रही है ना, ये इनकी शक्ति है, इनका कंपन है जो तुम महसूस करते हो, इनका प्रेम है जो तुम महसूस करते हो। मैं केवल एक ट्रांसमीटर जैसे हूँ, बस वहाँ से आती है यहाँ, ठीक है। इतनी सी बात है, हम नए शरण में मिलेंगे।